एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में सुबह सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। पिछले रविवार को मैंने आप लोगों का परिचय शनिदेव से कराया था, या शनिदेव का परिचय आप लोगों से कराया था? नहीं, शनिदेव का परिचय आप लोगों से कराया था। इस रविवार आप लोगों को मैं भगवान सूर्य के बारे में और उनके परिवार के बारे में बताने वाला हूँ। भगवान सूर्यवंशियों के भगवान राम जो सूर्यवंश के थे ना, उनके कुल देवता है, उनके बारे में जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, उसमें उनके परिवार के बारे में बताने वाला हूँ। उनकी छोटी सी कहानी जो आप लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी। शुरू करते हैं। झट से पढ़ के बता देता हूँ जो बड़ा आनंद है, और भगवान के बारे में तो जितनी भी बातें सुनी जाएं वो अच्छी ही लगती हैं, और बड़ा अच्छा इस वजह से भी लगता है कि कम से कम उनमें हम थोड़ी देर के लिए तल्लीन हो जाते हैं और व्यवस्थित हो जाते हैं। दरअसल वो आपसे उनका संबंध बन जाता है, और जब हम वास्तव में जहाँ के होते हैं वहाँ जब चले जाते हैं तो यात्रा संपूर्ण हो जाती है। मतलब हमारी जो ये भाग दौड़ वाली जो जिंदगी, इसमें हम अगर एक जगह टिक करके स्थिर हो जाते हैं, जैसे मंदिर में जाना, माता की गोद में जाना, अपने बारे में सुनना, अपने पूर्वजों के बारे में सुनना, अपने जो पुराने लोग हैं उन लोगों से बैठ करके उनकी चर्चा करना, उन लोगों के समय के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है, और ऐसा करना भी चाहिए। भगवान सूर्य उत्पत्ति के समय एक प्रकाशमय विशाल गोलाकार वृत्त के रूप में थे। उनका नाम एक और भी है जो मार्तंड कहा जाता है। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह भगवान सूर्य से कर दिया। संज्ञा के सुरेणु, राज्ञी, त्वाष्ट्री एवं प्रभा आदि उनके भी कई नाम थे। सूर्य का प्रचंड तेज संज्ञा के लिए सर्वदा दुस्सह था, मतलब वो सह नहीं पाती थी। भगवान सूर्य के पास इतना प्रचंड उनका जो है वो प्रभाव है, आभा शक्ति इतनी है कि उनके पास उनकी पत्नी टिक ही नहीं पाती थी। तेज से उनकी आंखें मुंद जाती थी, फिर भी वह सभी प्रकार से अपने पति को संतुष्ट रखने का पूरा प्रयास करती थी। उस स्थिति में संज्ञा से वैवस्वत मनु, यम और यमुना नाम की 3 संततियों का प्रादुर्भाव होता है। मतलब जैसे भी चाह संज्ञा, जो कि भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी, उनका विवाह भगवान सूर्य से हो जाता है, और 3 संततियों का जन्म होता है, जिसमें वैवस्वत मनु, यम और यमुना। अब होता क्या है, ये बात संज्ञा को हमेशा ही खलती रहती है कि मैं अपने पति के स्वरूप का दर्शन बहुत अच्छे तरीके से कभी भी नहीं कर पाई। फिर उन्होंने अपने ही जैसे माता सीता ने अपनी छाया प्रकट की, और ठीक उसी तरीके से फिर संज्ञा ने अपनी छाया प्रकट की, जिसका नाम छाया हो गया। छाया। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं था, ये बात सिर्फ संज्ञा को पता था, मतलब जो भगवान सूर्य की पत्नी थी। और ऐसा करके वो अपने तेज को और बढ़ाने के लिए, संज्ञा जो भगवान सूर्य की पहली पत्नी थी, वो चली जाती हैं। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि संज्ञा के मन में अपने पति के सुंदर रूप को स्पष्ट न देखने का दुख हमेशा बना रहता था। उसने सोचा कि तपस्या करने से मुझ में वह शक्ति आ सकती है जिससे मैं उनके सुंदर रूप को अच्छी तरह देख सकूं और उनके अंग स्पर्श को सह सकूंगी। ऐसा संज्ञा ने सोचा। ऐसा विचार कर उसने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की और उसे अपने पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं कुछ दिन पिता के घर रहकर बाद में उत्तर कुरु में तपस्या करने चली गई, उत्तर की तरफ। क्योंकि वहां क्यों जाया जाता है, आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं। उत्तर की तरफ 2 यहाँ पे अच्छी बात बताता हूं, जो एक समकालीन है और एक जो है वो पौराणिक है। पहले आपको पौराणिक बताता हूं।
पौराणिक ये है कि हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहां पे जो स्थिति होती है, आप जाकर के देखो रुद्रप्रयाग, आप जाकर के देखिए बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम, आप देवप्रयाग देखिए, आप जाकर के देखिए हरिद्वार, ऋषिकेश, ये जितने भी तीर्थ हैं ये सब उत्तर की तरफ हैं। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर का क्षेत्र है, पूरा उत्तर भारत जो हिमालय ठंडा प्रदेश है, वहां पे शांति है, क्योंकि वहां का भौगोलिक जो दृष्टि है, भौगोलिक जो परिवेश है वो ऐसा है जहां पे कुछ महीने, वर्ष के कुछ माह तक आवागमन बंद रहता है। इस वजह से वहां पे एक दिव्य शांति छा जाती है। इस वजह से ऋषि महर्षियों को तपस्या करने में और भगवान का नाम जपने में बड़ा जो है वो, एक तो सबसे पहले तो शांति का एहसास होता है, और ऊपर से भगवान नर नारायण भी वही हैं जो अपनी तपस्या स्वयं वही करते हैं, और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी उधर ही तपस्या करते हैं, भगवान शिव का कैलाश भी वही है। तो सब जिसको भी तपस्या करना रहा वो सब उधर ही गए, क्योंकि वहां पे शांति रही और वहां पे बिल्कुल भी शोर नहीं था, तो सब वहां पे चले जाते हैं। तो संज्ञा भी उत्तर कुरु प्रदेश मतलब उत्तर की तरफ चली जाती है। और इसका दूसरा जो है वो समकालीन कारण क्या है, आपने गौर किया कि आतताइयों का आक्रमण जो रहा है वो हमेशा उधर के क्षेत्र से ही हुआ है। आपने विचार नहीं किया कि जम्मू कश्मीर को लॉन्च पैड बनाने की भूमिका में देखा जाता है। अगर आतंकवादियों का प्रभाव उत्तर भारत के ऊपर हो गया, जैसे जम्मू कश्मीर, क्योंकि भारत के जितने भी धार्मिक क्षेत्र हैं वो सब उत्तर के क्षेत्र में निवास है, उनका निवास उत्तर में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब जितने भी हैं, मैंने जिनका नाम लिया, ये सब उत्तर की तरफ ही है। तो अगर हम इस पे कब्जा कर लेंगे तो निश्चित रूप से सत्य सनातन धर्म पे हमारा कब्जा हो जाएगा। इस वजह से ही वो जम्मू कश्मीर को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कारण यही है, सनातन धर्म को अगर कमजोर करना है तो उनके तीर्थों पे पहले अपना प्रभाव बढ़ाना होगा। इस वजह से ही वो हरिद्वार को, उत्तरकाशी को, वैष्णो देवी को, जितने भी हैं, अमरनाथ यात्रा हो जाए, केदारनाथ यात्रा हो जाए, इन सबको टारगेट पे रखते हैं, क्योंकि जैसे ही इनका प्रभुत्व यहां आ जाएगा वैसे ही, जैसे क्योंकि हिंदू जितने भी हैं, जितने सनातनी हैं, वो सब अपने तीर्थों का दर्शन करने आएंगे, तो जब इनका कनेक्शन यहां से कट जाएगा तो फिर पूरे भारत को फिर जिहादी बनाने में उनको वक्त नहीं लगेगा। इस वजह से ये यहाँ जाना चाहते हैं और यहाँ इस पे अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं। बस इतनी सी ही बात है और बाकी कोई बात नहीं है। इसी वजह से जो है वो कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर वहाँ उनका प्रभुत्व हो जाएगा तो फिर वो सब जगह, संपूर्ण भारत पे फिर उनको उनके आधिपत्य से कोई उनको रोक नहीं सकता है। ये दो कारण हैं। छाया का दूसरा नाम भिक्षुभा था। उसके प्रत्येक अंग जो संज्ञा ने अपनी प्रकृति खड़ा करी थी ना, उनकी एक अपने ही प्रकृति जैसी, और खुद तपस्या करने चली गई, तो संज्ञा ने अपनी ही प्रकृति के जैसी अपनी छाया तैयार की और स्वयं भगवान सूर्य को बिना बताए तपस्या करने चली गई कि मैं अपने पति का संपूर्णतया दर्शन कर सकूं और उनके अंगों का स्पर्श कर सकूं। संज्ञा का दूसरा नाम क्या था? विक्षुभा। उसके प्रत्येक अंग, आकृति, बोलचाल आदि संज्ञा के सदृश ही थे। सब कुछ संज्ञा के जैसा था। इसलिए भगवान सूर्य ने इस रहस्य की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे छाया को संज्ञा ही मानते रहे, अपनी पत्नी ही मानते रहे। वो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि संज्ञा ने ये बात उनको बताई नहीं थी। और भगवान सूर्य हमेशा ही छाया को संज्ञा मानते रहे। और इसके कारण उनसे, मतलब छाया से, सावर्ण मनु, शनि और तप्ती तथा भद्रा, विष्टि जो तिथि होती है ना, भद्रा तिथि नामक 4 संतानें हुई। मतलब पहले 3,
जहां मैंने बताया वैवस्वत मनु, यम, यमुना, 3 संज्ञा से, और इधर सावर्ण मनु हो गए, उसके बाद हो गए शनि, तप्ती और भद्रा, ये 4 संतानें इनसे हो गई। अब क्या होता है, छाया अपनी संतानों को बहुत प्यार करती थी और वैवस्वत, यम तथा यमुना से द्वेष करती थी। होता है ना वो सौतेला व्यवहार। यह विषमता अंत में इतनी बढ़ी कि उसने विवाद का स्वरूप धारण कर लिया। छाया द्वारा निरंतर उत्पीड़ित होने पर यम को एक दिन क्रोध आ गया। यम जो संज्ञा के पुत्र थे, माता को धमकाने के लिए उन्होंने अपना पैर उठा लिया। यह देखकर छाया कुपित हो गई और उन्हें शाप दे दिया कि पितृ भार्या पर उठाया यह पैर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। ऐसा शाप छाया के द्वारा संज्ञा के पुत्र को दे दिया जाता है। वापस फिर से भगवान सूर्य को इस पूरे जो है वो गतिरोध में आना पड़ा। इसी कलह के बीच भगवान सूर्य आ गए। बालक यम ने पिता से कहा, पिताजी, माता प्रतिदिन हम 3 भाई बहनों को तंग किया करती हैं और शनि, तप्ती आदि की तरह नहीं मानती और पृथ्वी पर पैर गिरने का शाप भी दे डाला है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया से पूछा, तुम्हारे लिए सभी संतानें बराबर हैं, फिर यह विषमता क्यों करती हो? भगवान सूर्य ने छाया के शाप का परिहार करते हुए कहा कि यम का पैर नहीं गिरेगा। उन्होंने बता दिया नहीं गिरेगा। तप्ती संवरण की पत्नी होंगी, विंध्याचल के दक्षिण तप्ती और उत्तर की ओर यमुना बहेंगी। ये दोनों नदियां जनता के पाप ताप का नाश करती रहेंगी। पुनः उन्होंने पुत्र को वरदान दिया कि तुम लोकपाल बन जाओगे। ऐसा उन्होंने कह के मामला सलटा दिया। सबको अपना अपना क्षेत्र दे दिया कि तुम नदी बन जाओ, तुम भी नदी बन जाओ, तुम जो है वो लोकपाल बन जाओ। अब क्या होता है, अभी तक ये बात अब उनको पता चल चुकी थी। भगवान सूर्य को ये बात पता चली कि ये तो मेरी पत्नी की प्रतिकृति है, उनकी छाया है और मैं तो इसे संज्ञा मानता रहा। इसके बाद भगवान सूर्य अपने ससुर त्वष्टा के पास गए, भगवान विश्वकर्मा के पास गए। वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रियतमा उन्हें छोड़कर तप क्यों कर रही है। त्वष्टा ने ध्यान लगाकर सब बातें जान ली। भगवान विश्वकर्मा ध्यान लगा करके जान गए, सारी चीजें जान जाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। संज्ञा के दिमाग में ये बात आई है कि वो अपने पति का संपूर्ण जो है वो दर्शन नहीं कर पाती है, उनके तेज को वो सहन नहीं कर पाती हैं, इस वजह से वो जो है वो तपस्या करने चली गई हैं। उन्होंने बताया कि संज्ञा को आपका तेज असह्य था, आप में इतना अधिक प्रकाश है कि आपका रूप उससे ढक जाता है। यदि आप चाहें तो प्रकाश को तराश कर कम कर दिया जाए। ऐसा भगवान विश्वकर्मा ने भगवान सूर्य से पूछा। भगवान सूर्य अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहने को तैयार हो गए। तब भगवान विश्वकर्मा ने खराद पर चढ़ाकर उनके तेज को छाट दिया, छटनी कर दी, ताकि उनकी पत्नी को तकलीफ ना हो और उनकी बेटी को तकलीफ ना हो। भगवान सूर्य की पत्नी को तकलीफ ना हो और मेरी बेटी को तकलीफ ना हो, ताकि वो सूर्य का साक्षात और हमेशा उनका पान कर सके और उनका दर्शन कर सके। अब आगे क्या होता है, भगवान सूर्य को अपनी पत्नी के अनुरूप रूप पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पत्नी के पास उत्तर कुरु चले गए। वहां उन्होंने अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया। वहां जब संज्ञा, क्योंकि वो उन्हें डर था कि कोई उनके स्वरूप पे मोहित होकर के उन्हें कोई दूसरा पुरुष या पर पुरुष उन्हें छू न ले। भगवान सूर्य वहां जब जाकर के देखते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी पत्नी अश्विन के रूप में तपस्या कर रही हैं। फिर उन्होंने, यहाँ पे लिखा है कि बड़ी अच्छी बात है कि वे अपनी पत्नी के पास उत्तर कुरु चले गए। वहां उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अश्विनी रूप में स्थित अपनी पत्नी को पहचान लिया। अश्विनी के रूप में संज्ञा ने अपने आप का अपना वेश बदला था और स्वयं अश्व का रूप धारण करके उनसे मिले। भगवान सूर्य स्वयं अश्व बन जाते हैं, घोड़ा, और अश्विनी
उनकी पत्नी। बेचारी अश्विनी घबरा गई। वह डर गई कि किसी दूसरे पुरुष ने मेरा स्पर्श तो नहीं कर लिया। तब उसने दोनों नाकों से सूर्य के तेज को फेंक दिया। उसी से अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हो जाती है। 2 अश्विनी कुमार है ना, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। एक और उत्पत्ति हुई, मतलब 4 3 7 उधर थे, 2 अश्विनी कुमार और हो गए, मतलब 8 4 3 7 2 9, और एक अंत में और भी संतति उत्पन्न होती है जिसका नाम रेवंत होता है। 3 संज्ञा से हुए थे, 4 हुए थे छाया से, 4 और 3 7, 2 अश्विनी कुमार 9 हो गए, और अंतिम शक्ति से रेवंत का उत्पन्न होना होता है। यानी कि तेज के अंतिम अंश से रेवंत की उत्पत्ति हुई। बड़े होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बन गए और रेवंत को गुह्य को एवं अश्वों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद इस तरह भगवान सूर्य की संज्ञा से वैवस्वत, मनु, यम, यमुना, अश्विनी कुमार और रेवंत तथा छाया से शनि, तप्ती, विष्टि और सावर्णी मनु, ये 10 संतानें हुई। अब आगे निष्कर्ष क्या होता है? विषमता अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी भी संबंधों में क्यों ना हो। एक बात यहाँ पे और भी है, एक बड़ी अच्छी बात है कि हम कहीं भी जाते हैं, जब अपने मित्र के साथ, अपने लोगों के साथ, तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जो भी हमें आदर मिले उतने ही के बराबर उसको भी आदर दिलवाना चाहिए जो हमारे साथ जाता है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। हम क्या करते हैं, हमें तो आदर मिलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और बगल वाले को जो हमारे साथ जाता है हम उसको भूल जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं और ये कथा खत्म करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। कैसी लगी ये कथा भगवान सूर्य की? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।